वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक स्टॉक चैनल में सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजीज। स्टॉक मार्केट में बहुत से लोगों को एंट्री और एग्जिट लेना आता तो है, पर प्रॉफिट बुकिंग कैसा करना, कब करना, क्या करना, इसके लिए हमेशा उनके मन में संदेह रहता है। और इसके लिए बहुत से जानकार, बहुत से लोग अभी तक जिन्होंने बताया है प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर वे, प्रॉपर कोई चीज़ अभी तक लोगों को बताया नहीं। इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रॉपर वे चाहिए। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, ताकि आने वाले रेगुलर अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। चलो देखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजीज किस प्रकार से होती है और क्या होती है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम स्टॉक मार्केट में आए किस चीज़ के लिए। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए आया है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आया है। तो अगर आप डिसाइड कर लिए कि आपने पैसा कमाना है, तो उसके लिए आगे ऑप्शन है कि फिर प्रॉफिट बुकिंग कैसा करना है। अगर कमाने का है तो फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। चलो देखते हैं उसके लिए हमें किस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है उसमें टाइप ऑफ इन्वेस्टर। हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस टाइप के इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अगर हमारे दिमाग में अगर ये क्लियर नहीं कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने हैं या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब तक हम ही क्लियर नहीं, तो हम किस प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर हमारे माइंड सेट ही क्लियर होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से मार्केट में रिएक्ट करना है। अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अगर मार्केट में उतरे हुए, तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अगर हम लंबी अवधि के हिसाब से अगर मार्केट में उतरे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो पहले हमें हमारी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि हम किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। जब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हम किस टाइप के हैं, और मार्केट से पैसा कैसे जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप खुद को डिसाइड कीजिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आप दोनों में से किसी एक चीज़ में आपको बैठना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ शेयर को लेकर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रख सकते हैं, कुछ शेयर को लेकर आप शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो ले सकते हैं। वो अलग मैटर हुआ है। यहाँ विषय है आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुकिंग कैसा करना है, इसके हिसाब से। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये चीज़ आपका अगर क्लियर होगा कि हमको शॉर्ट टर्म में रहना है या लॉन्ग टर्म में रहना है, उसके हिसाब से फिर आगे चलते हैं। आगे की जो स्ट्रेटेजी है ये क्लियर होगा। फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटेजी टारगेट। हमें किस तरह के टारगेट मार्केट, हमें अगर हम मार्केट में आ गए, हमने डिसाइड कर लिया कि हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे या लॉन्ग टर्म में डिसाइड करेंगे इन्वेस्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा टारगेट से समझो मोबाइल, हमें मार्केट से हमारे पास 1 लाख रुपये, हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके इसमें से 30-35 हज़ार रुपये निकालेंगे, 30-35 हज़ार मोबाइल लेंगे। ये होगा हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट। पर हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट है कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपये और मैं 2 लाख में 4 लाख की कार लेना चाहता हूँ। ये हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट हो गया है कि शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा टारगेट 2 लाख का 4 लाख थोड़ा सा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ शेयर में हो सकता है, पर हर बार हर शेयर में नहीं होता। तो इसलिए हमें उस चीज़ का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ का टारगेट चाहिए। अगर हमारा टारगेट ही पक्का नहीं है, तो हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग हमें करना है तो हमें टारगेट तो पता होना चाहिए कि भाई मुझे 1 लाख के ऊपर 10 हज़ार चाहिए, 1 लाख के ऊपर 2 लाख चाहिए, 1 लाख के ऊपर 10 लाख चाहिए, कि 1 लाख के ऊपर 1 करोड़ रुपये चाहिए। तो इसके लिए हमें टारगेट रखना पड़ेगा। टारगेट आप फिजिकल चीज़ भी रख सकते हैं, आप मेंटली चीज़ भी रख सकते हैं, आप टारगेट कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 3 टारगेट आपको दिखाए हुए हैं, मोबाइल, कार और होम। जनरली ये लोग इस टारगेट के हिसाब से आते हैं, और इसके अलावा जो टारगेट होते हैं वो अलग कैटेगरी में जाते हैं। तो आपको सबसे पहले टारगेट डिसाइड करना है कि जब तक प्रॉफिट बुकिंग करना है तो टारगेट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रीम्स। हमारा ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, या फिर मार्केट से बाहर निकलना है। हमारे ड्रीम हमारा ड्रीम अगर क्लियर होगा तो हम मार्केट में से प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमारा ड्रीम भी एक अहम किरदार हमें अदा करता है। जब तक हम सपने ही नहीं देखेंगे, हम उस चीज़ में प्राप्त कैसे करेंगे? अगर आपका माइंड सेट ही नहीं कि आपको करोड़पति बनना है, तो आप कितना भी कोशिश करें, आप बन नहीं पाएंगे। क्योंकि आप उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेना चालू करेंगे। आप डिसीजन लेंगे, उसके हिसाब से आप शेयर में एंट्री लेंगे, उस हिसाब से शेयर की एंट्री के बाद में आप उस हिसाब से शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और आप उसी प्रकार शेयर से एग्जिट करेंगे। तो आपकी जो ड्रीम्स है वो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग कैसा करना है। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी शेयर आप चूज़ करेंगे, आपका पहली बात तो आपका पैटर्न टाइप डिसाइड होगा। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। चलो ओके, मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कार के लिए। दूसरा,
मुझे मेरा टारगेट मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे कार लेना है। तीसरा मेरा ड्रीम है जो है मेरा ड्रीम कार लेके शेयर मार्केट से आउट होना है। ये मैंने 3 चीज़ें डिसाइड कर ली। अब मुझे प्रॉफिट बुकिंग कैसा करना है, चलो देखते हैं। उस एग्जांपल के लिए हम एक शेयर लेते हैं जिसके ऊपर से हमें ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसा कि हमने एक शेयर लिया आपके सामने, अदानी ग्रीन शेयर, जो देखिए आप, ऑल टाइम कंपनी ने 7,638% के रिटर्न दिए। अब देखने में दिखता है कि कंपनी ने बहुत सारे रिटर्न दिए, पर ये किसको मिले? जिस व्यक्ति ने यहाँ पे इस कंपनी में यहाँ से शुरुआत से इन्वेस्ट करके यहाँ तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी है, ये उस व्यक्ति को मिले हैं। ये यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को यहाँ पे मिले नहीं हैं। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, आपका टारगेट ही आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग सिखाता है। अब मैंने यहाँ मैंने एंट्री ली शेयर मार्केट की में, यानी इस प्राइस 1,000 रुपये पे मैंने मार्केट में एंट्री ली। मेरा टारगेट है कि मुझे 1,000 पे मैंने 1 लाख रुपए के शेयर लिए। मेरा टारगेट है इसमें से मुझे 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकालना है। तब जब ये शेयर 2,000 रुपये होगा, जब ये शेयर यहाँ 2,000 हुआ, ये होगा मेरा टारगेट। ये शेयर यहाँ 2,000 होगा, तो यहाँ मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है। सिंपल, सिक्योर, यहाँ दिमाग नहीं लगाना। अब देखिए, यहाँ से यहाँ 1 साल लग गया आपको। एक चीज़ देखिए, ये 2021 में आपको 1,000 था और 2022 में ये 2,000 पर पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 साल लगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आपका अगर माइंडसेट शॉर्ट टर्म का है, तो आप ये टारगेट कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपका माइंडसेट उस टारगेट के हिसाब से सेट होना ज़रूरी है कि मेरा टारगेट अगर बड़ा है तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, और मेरा टारगेट अगर छोटा है तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। आपका टारगेट 1,000 का 1,200 रहता था, तो ये यहाँ पे 1,000 का 1,200 हुआ है 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका टारगेट, आपका टाइप और आपका जो टाइमिंग है, ये तीनों चारों चीज़ें मिला के आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। इस प्रकार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करना गलत बात नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग करना, आपको अगर पता है कि ये कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, सेकंड डे वापस बाय कर लीजिए दूसरे दिन, वैसे अपना शेयर सेटल होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट बुकिंग करने से आपको मन में तसल्ली आ जाती है कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ये पैसे मेरे घर में आ गए, और जब नीचे शेयर आ जाएगा तो उस टाइम वापस एवरेज कर लेना। तो इस टाइप से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाल दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो हम उस हिसाब से बना पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।